नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं पूनम बौद्ध और सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ और 9 साल में उनकी शादी महामना ज्योतिबा राव फुले जी के साथ हुई। महामना ज्योतिबा राव फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा की कीमत को जान चुके थे, शिक्षा की ताकत को पहचान चुके थे कि अगर हमें समाज में मान सम्मान और स्वाभिमान पाना है तो इसके लिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी होगी। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी को शिक्षित किया और माता सावित्रीबाई फुले जब शिक्षित हो गई तो उन्होंने भी अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प पैदा किया कि जिस तरीके से मैं शिक्षित हुई हूँ उसी तरीके से मैं और भी महिलाओं को शिक्षित करने का काम करूंगी। 1 जनवरी 1848 को पुणे में सबसे पहले उन्होंने स्कूल खोला जिसमें छोटी बच्चियां पढ़ने के लिए आती थी और धीरे धीरे उनके स्कूलों की संख्या बढ़ती रही और उन लोग बच्चों की भी संख्या बढ़ती रही। तकरीबन उस समय वो 18 स्कूल खोल चुकी थी। जब माता सावित्रीबाई फुले बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो मनुवादी मानसिकता की जो महिलाएं थी वो उनके ऊपर गोबर डालती थी, उनके ऊपर कीचड़ डाल देती थी, उनका मजाक उड़ाती थी, लेकिन इन सब की परवाह वो नहीं करती थी। वो अपने थैले में एक साड़ी रख कर ले जाती थी और स्कूल पहुंचने पर उस साड़ी को बदलती थी और बच्चों को पढ़ाने का काम वो शुरू कर देती थी। उन सब की बातों का जवाब माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपनी शिक्षा की ताकत से उनको दिया। उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी, जैसे विधवा विवाह था, विधवा महिलाओं के बाल काटने की प्रथा थी, बाल विवाह थी और भी छुआछूत भेदभाव जैसी कुरीतियां उस समय समाज में जो थी उनके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन छेड़े और काफी हद तक उनको उसमें सफलता भी मिली। माता सावित्रीबाई फुले जी ने अनाथ आश्रम भी खोले। काशीबाई नाम की जो महिला थी, जब वो आत्महत्या करने के लिए जा रही थी तो फुले दंपति ने उनको बचाया और काशीबाई का जो बेटा पैदा हुआ उसको उन्होंने गोद लिया और गोद लेकर उसको पढ़ाया लिखाया और उसको उन्होंने डॉक्टर भी बनाया। तो माता सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिबा फुले जी ने दोनों ने मिलकर इस देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। पूरा जीवन वो दलितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए काम करते रहे और जितना कुछ फुले दंपति ने किया उनको हमेशा हमेशा उनको याद किया जाएगा इस भारत देश में, क्योंकि उस समय उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया, क्योंकि उस समय ये काम करना कोई आसान काम नहीं था। और महामना ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले जी की बदौलत ही आज भारत की प्रत्येक महिला पढ़ पा रही है, क्योंकि शिक्षा की देवी अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले हैं, बाकी कोई भी नहीं है। शिक्षा की ज्योति जलाने वाली, शिक्षा की अलग जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले, ऐसी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी को मैं सत सत नमन करती हूँ और एक बार फिर से आप सभी को उनके जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ देती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम।